मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हमारा रेंटेड घर है और मेरी अम्मी जो है वो पैरालाइज हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम स्टार्ट किया था और साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए। आज मैं 60 से 70 हज़ार कर रही हूँ दोनों जॉब से। तो कुछ हरासमेंट नहीं फेस करनी पड़ती आप? सड़क पे जाते हुए ना मतलब किसी ने हॉर्न कर देना या कोई कमेंट पास करना, तो ये स्टार्टिंग में मुझे इस पे अच्छा भला मसला होता था। तो मतलब मैं फेड अप नहीं हुई या गिव अप नहीं किया कि मैं ये काम छोड़ दूँ। ज़्यादातर बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मम्मा हमारे घर फीमेल राइडर आई हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सारी फैमिली भी बाहर आ जाती है ना देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा इलियास, जो कि एक डिलीवरी गर्ल का काम करती हैं। 12 घंटे सड़कों पर इधर उधर अपने ऑर्डर्स डिलीवर करके एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न करती हैं अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। 10 बहन भाइयों की ये बहन है और घर को किस तरह से संभाल रही हैं और सड़क पर निकल कर इनको क्या हर्डल्स पेश आती हैं, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुंह से सडन निकलता है डिलीवरी बॉय आया, बर्गर पकड़ ला, और डिलीवरी बॉय आ रहा है, डिलीवरी बॉय आएगा, डिलीवरी बॉय को भेज दो। यहाँ पे डिलीवरी गर्ल है। तो ये आपने पेशा कब से एक्सेप्ट किया? ये 6 से 7 माह हो गए हैं जब मैंने ये डिलीवरी का काम स्टार्ट किया था। पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं रेस्टोरेंट के इंडोर काम करती थी एज अ कैशियर के तौर पे। तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था कि इंडोर आप सेफ भी थी, सिक्योर भी? ये चीज़ें देखी जाएँ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना जो आप पे, तो इस वजह से मैंने जब मतलब ये काम स्टार्ट किया ना तो मुझे सब ने यही मशवरा दिया था कि इंडोर, लेकिन उसमें देखा जाए तो मेरी 20 से 25 हज़ार सैलरी थी और 9 से 10 घंटे मेरी ड्यूटी होती थी, जिसमें आने जाने में भी मसला होता था। लेकिन जब मैंने बाइक सीखी थी तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं फूड डिलीवरी का काम करूँगी। जब मैंने सीख ली तो फिर मैंने लड़कों को देखा तो मैंने कहा मेरे पास भी बाइक है, मैं भी ड्राइव कर सकती हूँ, मेरा भी लाइसेंस है, तो मुझे भी ये यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो फिर लेकिन उसमें फिर जब मेरे हालात अच्छे होते गए, मतलब घर की ज़रूरियात स्मूथली थोड़ा होना शुरू हुई, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अच्छा, आप जॉब कर क्यों रही हैं? ज़रूरियात 10 बहन भाई हैं माशाल्लाह, आप क्यों घर से बाहर निकली? एक्चुअली जो मेरी बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में मैरिड हैं। ये है कि मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हमारा रेंटेड घर है, तो इस वजह से ना मसला होता था। और मेरी अम्मी जो हैं वो पैरालाइज हैं, तो मेरे बाबा भी काफ़ी एजड हैं। तो मतलब ये डिफरेंस ख़त्म करने के लिए कि मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा हो, भाई मेरे हैं वो मैरिड हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है ना, वो हमें 20 से 25 हज़ार उसकी सैलरी है, तो इस वजह से फिर हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते उससे। तो मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम स्टार्ट किया था और साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए। आज कितना अर्न कर रही हैं आप? आज मैं 60 से 70 हज़ार कर रही हूँ दोनों जॉब से। दो जॉब्स कर रही हैं? जी, 2 जॉब्स। घर से कितने बजे निकलती हैं? घर से मैं सुबह 10:30 निकलती हूँ और जाती कब है? 12 साढ़े 12 चली जाती हूँ। रात के 12:30? जी। अच्छा, पाकिस्तान में फ़िलहाल कहा जाता है लड़की सिक्योर नहीं है, और वैसे भी सिक्योर नहीं भी है तो एक एटलीस्ट ये होता है कि लड़की रोड पे रात के टाइम निकले या घर घर का दरवाज़ा खड़काया, आपका ऑर्डर आ गया है। तो कुछ हरासमेंट नहीं फेस करनी पड़ती आप? ज़्यादातर जो मुझे मसला फ़ेस करना पड़ता है ना वो अब तो मैं उसके लिए भी मतलब मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ। ये होता था कि सड़क पे जाते हुए ना मतलब किसी ने हॉर्न कर देना या इस तरह का या कोई कमेंट पास करना, तो ये स्टार्टिंग में मुझे इस पे अच्छा भला मसला होता था। लेकिन ये है कि कोई भी काम करने से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है कि ये मैंने हर हाल में करना है। तो मतलब मैं फेड अप नहीं हुई या गिव अप नहीं किया कि मैं ये काम छोड़ दूँ या मुझे ये नहीं करना चाहिए। बस उन चीज़ों को अब मैनेज करना आ गया, इन सब चीज़ों को। अभी आप लोगों का दरवाज़ा खटखटा कर जब अगला कोई आता है बाहर, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है आपको देख करके, या लड़के की बजाय लड़की आई? समटाइम तो कहते हैं फीमेल हो या चाहे मैं, वाह फीमेल राइडर। तो ज़्यादातर बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मम्मा हमारे घर फीमेल राइडर आई हैं। तो समटाइम तो ऐसा होता है कि सारी फैमिली भी बाहर आ जाती है ना देखने के लिए। हाँ, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिली है। ये है कि लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 30% लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये 60 से 70 हज़ार का क्या करती हैं? क्या अपने ऊपर एक्सपेंस करती हैं? नहीं, अपने ऊपर बहुत मतलब मेरी स्टडी की फ़ीस वगैरह चली जाती है या बुक्स वगैरह कुछ मैंने लेना हो तो वो मैं अपने आप पे मतलब यूटिलाइज़ करती हूँ। इसके अलावा जो है मेरा 20 हज़ार हमारे घर का रेंट चला जाता है। फिर मेरी अम्मी की फिजियोथेरेपी हो रही है, उनकी मेडिसन, क्योंकि वो ना शुगर की भी मरीज़ है, उनकी इंसुलिन वगैरह ये सारी चीज़ें फिर मैनेज करनी होती है, और घर की ग्रोसरी बिल वगैरह सारा मतलब घर में सब जिम्मेदारी एक छोटे से कंधों पर है। हाँ, ये सारा फिर घर। आपकी एज क्या है? 23 साल। 23 साल की उम्र पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको सारा कुछ सिखा देती हैं।
कब तक ये वज़न उठाते रहोगे? अभी तो मैं मतलब ये मेरा स्टार्ट है ना मेरे एम्स की तरफ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यूरोप मूव करूँ या रेस्टोरेंट फील्ड में ही मैं जाऊँ। अच्छी यूरोप मूव करने के पैसे कहाँ से आएंगे? पहले मैं दुबई जाऊँगी ना, तो विज़िट वीज़े पे, तो वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट फील्ड में ही जाऊँगी, मतलब जिनमें मैं कर रही हूँ ना एक्सपीरियंस लेटर लेके यहाँ से उसी फील्ड में जाऊँगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मूव करूँगी। और ये वाली तो मैं थोड़ी बहुत मतलब बचत करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे एटलीस्ट इतने पैसे हो जाएँ कि मैं विज़िट वीज़े पे चली जाऊँ। और अगर कोई आपको ऑफ़र दे देता है कि आप जाएँ फलां रेस्टोरेंट से, जो है बाहर के किसी और रेस्टोरेंट से आपको ऑफ़र आती है, क्या एक्सेप्ट करें? वो ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है ना, ऐसे तो अब भी जी बिल्कुल। तो अगर मतलब मुझे पहले भी किसी ने कहा है कि ऐसे होना, लेकिन आपको पता है आजकल ना स्कैम बहुत ज़्यादा है, ऑथेंटिकेशन नहीं है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसमें भी उन्होंने मुझे कहा कि इतने पैसे देने होंगे, इतने पैसे, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ ज़्यादातर। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बुरे वाला विहाड़ी से। शहर लाहौर में कब से हैं? 4 साल हो गए हैं। लाहौर में रहना और बुरे वाला में रहना, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या जब तक बाहर नहीं जाती तो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए मज़ीद क्या करें? मैं मज़ीद यही है कि मैं इसी को कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने, डिलीवरी को ही, तो मैं टाइम एक्सटेंड कर लेती होती हूँ, मतलब 2 घंटे के हिसाब से मुझे सैलरी मिलती है ना, क्योंकि मैं पार्ट टाइमर हूँ दोनों जगह पे। फिर ये है कि मैं ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, ज़्यादा ऑर्डर्स लेती हूँ, कहती हूँ कि मेरी राइड, क्योंकि कमीशन मिलता है ना इसका हमको राइड करने का, ऑर्डर करने का, तो फिर मैं इस पर ज़्यादा एफर्ट करती होती हूँ जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। मुझे ये बताएं कि घर में भूखे बैठो तो कोई रोटी खिलाने नहीं आता, मगर बाहर निकल के जब लड़की काम करना शुरू करती है तो कुछ रिश्तेदार गैरतमंद हो जाते हैं, वहाँ पर उंगलियां उठाने आते हैं। तो आपके रिश्तेदारों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? सेम यही था अभी भी यही है कि मुझे सम टाइम तो बहुत स्ट्रेस फील करती हूँ, वो सिर्फ अपनी मम्मा की वजह से। मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं कि इसने तुम्हारे इसने ये कहा, इसने ये, तो बहुत सारी। मैं यही कहना चाहती हूँ उनसे भी कि आपको नहीं पता कि कोई अपनी ज़िंदगी की जंग कैसे लड़ रहा है, कोई कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो किसी पे अगर आप किसी मतलब हेल्प आउट नहीं कर सकते, हेल्प आउट का हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम फाइनेंशियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आप अल्फाज के ज़रिए किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें। बहुत अच्छा मैसेज है। आपकी कोई ख्वाहिश है? ये ख्वाहिश मेरा यही है कि मैं मतलब रेस्टोरेंट लॉन्च करूं अपना। जी, मेहनत कर करके आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। बहुत सी लड़कियां घरों में बैठी हैं और सड़कों से डर कर वो बाहर नहीं निकलती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर लड़की को यही कहना चाहती हूँ कि योर लाइफ इज़ अ मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग, कि आप अपने आप को इस तरह का पेश करें कि लोग आपकी मिसाल दें। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि ये काम मेरे काबिल नहीं है, उस काम को इतना अच्छा आप करके दिखाएं कि वाकई लोग आपको अप्रिशिएट करें कि ये काम आपने अपने काबिल खुद बनाया। जब आपने स्टार्ट किया था तो ये आपके काबिल नहीं था। तो मैं ये पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को इतनी खुद एतमादी दें कि वो अपने लिए और आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो आप उनके रिलेटेड ख्वाब देखते हैं, या वो खुद अपने आप को किसी स्टेज पे देखना चाहती हैं, तो मेहनत करनी चाहिए। जब रात को थकी हारी घर पहुंचती हैं तो पेरेंट्स का रिस्पांस क्या होता है? मेरी अम्मी तो मुझे बहुत वार्म वेलकम करती हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिस तरह वो मैं जाती हूँ घर में, हालांकि यही मेरी अम्मी थी कुछ अरसा पहले, इनको मैंने बड़ी मुश्किल सेटिस्फाइड किया कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसाइल नहीं पेश आ रहे। हालांकि आते हैं, अभी भी आते हैं कि कस्टमर सम टाइम ना, रात का भी टाइम होता है, वो फूड लेके चले जाते हैं, तो पेमेंट नहीं करते, मतलब लेट करते हैं 10-15 मिनट। ये थोड़े बहुत मसाइल जो हैं रेगुलर बेस पे देखने पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से कभी शेयर नहीं किए कि इस समय उनसे कहती हूँ कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत कंफर्टेबल जॉब है, मुझे तो फील ही नहीं होती ये जॉब है, ऐसे करके मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ। लेकिन ये मेरी फैमिली सारी सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ नन्ही सी गुड़िया मौजूद है जो लाहौर की सड़कों पर बर्गर पिज़्ज़े जो है वो लोगों के घर घर डिलीवर कर रही है। और ये डिलीवरी गर्ल जो है बहुत बड़े बड़े ख्वाब अपने साथ लेकर चली है, और ये इसकी जंग में कितना अरसा लग जाए मालूम नहीं है। तो खुदारा मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो ऑफ़र लेटर्स तो देते हैं मगर वो वाकई स्कैम होता है कि वो चीज़ें आगे अथेंटिकल नहीं होती हैं। तो अगर कोई ऐसे लोगों को आगे पहुँचाना चाहता है, उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, तो खुदारा अल्लाह का भी खौफ खाते हुए हमें अच्छे जो ऑफ़र्स हैं वो आगे पेश करने चाहिए। तो इनके लिए कोई सवाल हो, इनके लिए कोई बात हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इनसे कोऑर्डिनेशन करवा के दे सकते हैं। तो मेरा सलाम है ऐसी ख़वातीन को जो घर से बाहर निकलकर घर वालों का सहारा बनती हैं और बिना डरे लोगों का मुकाबला करती हैं। आप लोग अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।